तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका गेट सरकारी जॉब अपडेट में। तो आज के इस वीडियो में बात करने वाला हूं कि एसबीआई की तरफ से एसबीआई क्लर्क 2025 का नोटिफिकेशन आ चुका है। दोस्तों देख सकते हैं, मैंने sbi.co.in इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से मैंने ये पीडीएफ ओपन किया हुआ है। करंट ओपनिंग्स में जाके आप जो पीडीएफ है इसका डाउनलोड कर सकते हैं। इसका ऑफिशियल लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और ये पीडीएफ का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो डायरेक्टली आप पूरा पीडीएफ पढ़ सकते हैं, डिटेल नोटिफिकेशन। ठीक है, तो अप्लाई ऑनलाइन पे जाके आप अप्लाई कर सकते हैं और डाउनलोड एडवर्टाइजमेंट से आप जाके आप इंग्लिश में नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए बात करते हैं इसके नोटिफिकेशन की, एसबीआई क्लर्क के नोटिफिकेशन के बारे में। तो देखिए 2025 का नोटिफिकेशन आया है। वैकेंसी कितनी है, क्या क्या यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मांगे गए हैं, डिटेल में इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। तो देखिए लिखा हुआ है रिक्रूटमेंट ऑफ जूनियर एसोसिएट कस्टमर सर्विस एंड सपोर्ट, कस्टमर सपोर्ट एंड सेल्स। तो यहाँ पे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आपके स्टार्ट होने वाले हैं 6 अगस्त 2025 से। तो टोटल देख लेते हैं यहाँ पे वैकेंसी आपको कितनी देखने को मिल रही है। तो बात करते हैं, तो यहाँ पे गुजरात में आपको टोटल जो वैकेंसी देखने को मिल रही है वो 220 वैकेंसी है। आंध्र प्रदेश में आपको 310 वैकेंसी आपको देखने को मिल रही है। कर्नाटका में आपको 270 वैकेंसी है। और यहाँ पे मध्य प्रदेश में सबसे बहुत ही कम वैकेंसी आपको इस बार देखने को मिल रही है, 100 वैकेंसी आपको देखने को मिल रही है। छत्तीसगढ़ में आपकी 220 वैकेंसी है। उड़ीसा में आपकी 190 वैकेंसी है। हरियाणा में 138 और जम्मू कश्मीर में देखें तो 29 वैकेंसी है। हिमाचल प्रदेश में आप 68 वैकेंसी आप देख सकते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे लद्दाख यूटी में आपको टोटल 37 वैकेंसी आपको यहाँ पे मिल रही है। पंजाब में आपको 178 और तमिलनाडु में 380 वैकेंसी है। तेलंगाना में देखा जाए तो यहाँ पे 250 वैकेंसी आपको देखने को मिल रही है। राजस्थान में 260 वैकेंसी है। वेस्ट बंगाल में आपको 270 वैकेंसी देखने को मिल रही है। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में आपको 30 वैकेंसी आपको टोटल देखने को यहाँ पे मिलती है। आगे बात करते हैं सिक्किम की, तो सिक्किम में आपको 20 वैकेंसी आपको देखने को मिल रही है। उत्तर प्रदेश में आपको 514 वैकेंसी आपको देखने को मिल रही है। महाराष्ट्र में टोटल 476 वैकेंसी है। गोवा में 14 वैकेंसी है। दिल्ली में आपको 169 वैकेंसी आपको देखने को मिल रही है। उत्तराखंड में 127 वैकेंसी है और अरुणाचल प्रदेश में देखें तो 20 वैकेंसी आपकी आई हुई है। फिर आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखते हैं कि असम में आपको 145 वैकेंसी देखने को मिल रही है। मणिपुर में आपको 16 वैकेंसी है। मेघालय में आपको 32 वैकेंसी देखने को मिल रही है। मिजोरम में 13 वैकेंसी आपको देखने को मिलती है। नागालैंड में आपको यहाँ पे 22 वैकेंसी देखने को मिल रही है। त्रिपुरा में आपको 22 वैकेंसी देखने को मिल रही है। बिहार में 260 वैकेंसी है। झारखंड में आपको 130 वैकेंसी देखने को मिल रही है। केरला में आपको 247 वैकेंसी आपको देखने को मिल रही है। फिर लक्षद्वीप में बात करें तो लक्षद्वीप में आपको 3 वैकेंसी देखने को मिल रही है। तो टोटल वैकेंसी की बात करें तो आपको यहाँ पे 5180 वैकेंसी टोटल आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। और कैटेगरी वाइज आप चेक कर सकते हैं, अलग अलग कैटेगरी आपकी जो भी कैटेगरी है तो आप उसके कैटेगरी वाइज आपको यहाँ पे चेक कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे क्या और क्या क्या लिखा हुआ है। रिजर्वेशन जो कैंडिडेट्स को मिलता है वो सारी सारी चीज़ें आपको मिलने वाली है। ओबीसी एससी एसटी को जो भी रिजर्वेशन वगैरह मिलता है एज में, वो सारी आपको चीज़ें आपको यहाँ पे मिलने वाली है। क्वालिफिकेशन की बात करें तो क्वालिफिकेशन आपका लिखा हुआ है ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और एनी इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज्ड सच एज सेंट्रल गवर्नमेंट। आपने ग्रेजुएशन कर रखी है तो आप बिल्कुल यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और एक नोटिस और है ट्रेंड अप्रेंटिस ऑफ एसबीआई के लिए। अगर आपने अप्रेंटिस आपने कर रखी है एसबीआई की तरफ से, रिलैक्सेशन इन अपर एज लिमिट विल बी एप्लीकेबल टू ट्रेंड अप्रेंटिस ऑफ एसबीआई। वो जो एंगेजमेंट स्टार्ट डेट ऑन 1/1/2022 एंड हैव कंप्लीटेड द स्पेसिफिक ब्रांच एक्सपीरियंस ऑफ 1 ईयर एक्सपीरियंस 1 ईयर सक्सेसफुली ऑन एसबीआई। तो जिन्होंने भी एसबीआई से अप्रेंटिस कंप्लीट कर रखी है 2022 के बाद से, 1 जनवरी 2022 के बाद से जिन्होंने भी अप्रेंटिस अपनी कंप्लीट कर रखी है तो उनको यहाँ पे एज अपर एज लिमिट का रिलैक्सेशन आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ठीक है, अप्रेंटिस पासिंग ऑफ स्किल एवोल्यूशन ट्रेड टेस्ट एंड ऑब्टेन ऑफ ज्वाइनिंग टेस्टल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट, ये सारे तो ये आपको यहाँ पे रिलैक्सेशन देखने को मिल रहा है। आगे बढ़ते हैं, क्वालिफिकेशन मैंने आपको बता दी कि आपने ग्रेजुएशन कर रखी है तो आप यहाँ पे बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आपको यहाँ पे 1/4/2025 से आपको यहाँ पे वो किया जाएगा, आपको
1/4/2025 एज ऑन 1/4/2025 से आपकी एज काउंट की जाएगी। अगर आप 20 साल से कम हैं और 28 साल से ज़्यादा है तो आप यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते। 1/4/2025 के पहले पहले तक आपकी जो एज है वो 28 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आगे बात करते हैं। यानी एज की बात करें तो 2 अप्रैल 1997 से पहले और 1 अप्रैल 2005 के बाद आप यहाँ पे अगर आपका बर्थ है तो आप यहाँ पे अप्लाई नहीं कर पाएंगे। एज रिलैक्सेशन की बात करें तो ओबीसी में आपको 3 साल का एज रिलैक्सेशन देखने को मिल रहा है। SC/ST में 5 साल का, पीडब्ल्यूडी जनरल ईडब्ल्यूएस में आपको 10 साल का, पीडब्ल्यूडी ओबीसी में आपको 13 साल का और पीडब्ल्यूडी SC/ST में आपको 15 साल का एज रिलैक्सेशन मिल रहा है। एक्स सर्विसमैन और डिसेबल्ड एक्स सर्विसमैन के लिए आपको यहाँ पे एक्चुअल पीरियड ऑफ सर्विस रेंडर्ड इन डिफेंस सर्विस प्लस 3 ईयर्स, 8 ईयर्स ऑफ फॉर डिसेबल्ड, 8 ईयर्स आपको डिसेबल्ड एक्स सर्विसमैन के लिए आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ठीक है, आगे बात करते हैं यहाँ पे और क्या क्या लिखा हुआ है डिटेल इसमें नोटिफिकेशन में। आगे बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। डिसेबिलिटी वगैरह आप यहाँ पे पढ़ लीजिएगा। डिसेबिलिटी की जो भी आपको रिलैक्सेशन मिलता है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम इम्पोर्टेंट बातों पे। लोकल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट, ये इस बार इसको अलग से फेज थर्ड में आपको देखने को रखा गया है। फेज थर्ड में देखिए लोकल जो प्रोफिशिएंसी टेस्ट यानी एलपीटी टेस्ट जो होता था उसका यहाँ पे अलग से यहाँ पे इम्पोर्टेंट करके आपको यहाँ पे लिखा हुआ है। प्रोविजनली सिलेक्टेड कैंडिडेट्स नॉट हैविंग स्टडीड इन क्लास 10 और 12 एनी ऑफ द स्पेसिफाइड लोकल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट अप्लाई। जिस भी स्टेट से आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपको उस स्टेट की लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। टेस्ट पैटर्न आपका इसका रहने वाला है नॉन वर्बल टेस्ट जो कि ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों रहने वाला है। आपका नंबर ऑफ पैसेज आपके 3 और 3 दोनों में 3 पैसेज आपके रहने वाले हैं। नंबर ऑफ पैसेज, नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके 15 रहने वाले हैं और मैक्सिमम मार्क्स आपका 15 और 15 ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों में 15 मार्क्स का आपका रहने वाला है। और जो वर्बल टेस्ट आपका होने वाला है वो 20 मार्क्स का आपका वर्बल टेस्ट होने वाला है। ठीक है, ये आपका फेज थर्ड होने वाला है एलपीटी टेस्ट, यानी आपका प्री और मेंस एग्जामिनेशन के बाद आपका जो टेस्ट होता है वो एलपीटी टेस्ट होता है, ताकि आप यहाँ पे जिस भी स्टेट से आपने अप्लाई किया है उसकी आपको लैंग्वेज चेक करने के लिए आपका यहाँ पे टेस्ट होता है। ठीक है, आगे बात करते हैं यहाँ पे फेज थर्ड। अब यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसीजर प्री और मेन की भी बात कर लेते हैं। प्री एग्जामिनेशन का जो पैटर्न रहने वाला है तो आपका जो पैटर्न रहता है इंग्लिश लैंग्वेज में आपको 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स आपको देखने को मिल रहे हैं और 20 मिनट्स का आपको टाइमिंग यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। न्यूमेरिकल एबिलिटी में बात करते हैं तो आपको 35 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे और 35 मार्क्स के आपके क्वेश्चन रहने वाले हैं और 20 मिनट आपको टाइम मिलने वाला है। रीजनिंग एबिलिटी में बात करें तो यहाँ पे आपके 35 क्वेश्चन रहने वाले हैं, 35 मार्क्स के आपके क्वेश्चन रहने वाले हैं और 20 मिनट आपको टाइमिंग मिलने वाला है। टोटल आपके 100 क्वेश्चन रहने वाले हैं और 100 मार्क्स के आपके यहाँ पे जो पेपर रहने वाला है। आपको टोटल 1 घंटे का समय दिया जाएगा। 20 मिनट्स आपको सभी टेस्ट में आपको यहाँ पे दिए जाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं मेंस एग्जामिनेशन के। आप और यहाँ पे एक चीज़ और लिखी हुई है कि 1/4 आपकी निगेटिव मार्क आपकी निगेटिव मार्किंग आपकी रहने वाली है। मेंस एग्जामिनेशन में आपकी बात करते हैं तो मेंस एग्जामिनेशन में आपका जनरल एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस आपका 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स 35 मिनट का आपका टाइमिंग रहने वाला है। जनरल इंग्लिश की बात करें तो आपको 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स और 35 मिनट्स आपका टाइमिंग रहने वाला है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात करें तो 50 क्वेश्चन और 50 मार्क्स का आपका टाइमिंग रहने वाला है। 50 मार्क्स का आपके क्वेश्चन रहने वाले हैं और 45 मिनट आपको टाइम मिलने वाला है। फिर रीजनिंग एबिलिटी एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड की बात करते हैं तो आपको 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स या सॉरी 60 मार्क्स का आपको यहाँ पे रहने वाले 50 क्वेश्चन 60 मार्क्स। टोटल टाइमिंग आपकी रहने वाली 45 मिनट्स की। ठीक है, टोटल आपकी बात करें तो नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके 190 क्वेश्चन रहने वाले हैं और मैक्सिमम मार्क्स आपके 200 रहने वाले हैं। और टोटल ड्यूरेशन की बात करें और टोटल टाइमिंग की तो आपकी 2 घंटे 40 मिनट आपको टोटल टाइम आपको मिलने वाला है। और इसमें भी आपकी निगेटिव मार्किंग जो रहने वाली है 1/4 आपकी निगेटिव मार्किंग मेंस एग्जामिनेशन में भी आपकी रहने वाली है। और थर्ड आपका जो ये फेज फर्स्ट और सेकंड मैंने बता दिया और थर्ड भी मैंने आपको बता दिया जो कि एलपीटी टेस्ट आपका रहने वाला है। इसको मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि एलपीटी टेस्ट आपका यहाँ पे नॉन वर्बल टेस्ट होगा और एक वर्बल टेस्ट होगा। तो इसमें आपके ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव 2 टेस्ट होंगे और वर्बल टेस्ट भी आपका होगा 20 नंबर का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है मीडियम आप चेक कर सकते हैं आपके स्टेट का कौन सा मीडियम है मीडियम ऑफ एग्जाम। ठीक है, तो आप जो जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आप अपने स्टेट का मीडियम मोड ऑफ एग्जाम चेक कर लीजिएगा।
आगे बढ़ते हैं। फिर टेस्ट ऑफ स्पेसिफाइड ऑप्टेड लोकल लैंग्वेज प्रोविजनल सिलेक्शन फाइनल सिलेक्शन विल बी सब्जेक्टेड टू वेरिफिकेशन ऑफ एलिजिबल इन्फॉर्मेशन फर्निश्ड इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन। और देखते हैं यहाँ पे, तो देखिए प्री एग्जामिनेशन आपका जो शेड्यूल्ड है, प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन टेंटेटिवली शेड्यूल्ड इन सितंबर 2025। तो आपका सितंबर में आपका प्री एग्जामिनेशन होने वाला है, और जो मेंस एग्जामिनेशन है वो आपका अक्टूबर या नवंबर तक में आपका मेंस एग्जामिनेशन आपका होने वाला है। यहाँ पे नवंबर भी आपका लिखा हुआ है, मेंस एग्जामिनेशन का टाइमिंग भी आपका लिखा हुआ था। आगे देखते हैं पे स्केल आपका कितना रहने वाला है। तो पे स्केल आपका 24,000 से स्टार्टिंग आपकी रहने वाली है, और अलाउंसेस वगैरह आपका मिला जुला के आपकी सैलरी बनने वाली है। द स्टार्टिंग बेसिक पे इज 26,730, आपकी 26,730 रुपये आपकी स्टार्टिंग बेसिक पे रहेगी। 24,050 रुपये प्लस 2 एडवांस इंक्रीमेंट्स एडमिशन टू ग्रेजुएट्स, 24,050 रुपये और प्लस आपका जो भी बनता है आपका, और अलाउंसेस वगैरह टोटल आपको यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। यहाँ पे सेकंड पेज पे क्या लिखा हुआ है, कॉल लेटर्स फॉर द एग्जामिनेशन। प्री एग्जामिनेशन का आपको 10 दिन पहले एडमिट कार्ड मिलेगा, और मेंस एग्जामिनेशन का भी आपको 10 दिन पहले एडमिट कार्ड मिलेगा। प्रोबेशन पीरियड सिलेक्टेड कैंडिडेट्स विल बी गवर्न्ड बाय द टर्म्स एंड कंडीशन फॉर द सर्विस रेगुलेशन ऑफ द बैंक फोर्स एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग। न्यूली अपॉइंटेड जूनियर एसोसिएट विल बी ऑन प्रोबेशन फॉर अ मिनिमम पीरियड ऑफ 6 मंथ। 6 मंथ्स के आपका प्रोबेशन पीरियड रहेगा यहाँ पे, जब आप ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, आगे बात करते हैं बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन। पे स्केल मैंने आपको बता दिया। अब बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ीस। एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में बात करते हैं, तो एप्लीकेशन फ़ीस आपकी जो रहने वाली है, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी और यहाँ पे इन सारे कैंडिडेट्स के लिए आपकी जो एप्लीकेशन फ़ीस ज़ीरो रहने वाली है, और जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए आपकी यहाँ पे जो एप्लीकेशन फ़ीस रहने वाली है वो 750 रुपये आपकी रहने वाली है। आपको अप्लाई कैसे करना है? आपको अप्लाई करना है आपको इस ऑफिशियल लिंक पे जाके, ये ऑफिशियल लिंक आपको दिया हुआ है, तो ये इस लिंक पर आपको जाके डायरेक्ट आपको अप्लाई करना है। यहाँ पे जाके आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये आपको लिंक देखने को मिल रहा होगा ये, तो इस लिंक से आप डायरेक्ट जाके अप्लाई कर सकते हैं। और आगे देखते हैं गाइडलाइंस फॉर फिलिंग एप्लीकेशन। जो कैंडिडेट शुड फर्स्ट स्कैन देयर फोटोग्राफ सिग्नेचर लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन हैंड रिटन डिक्लेरेशन। तो आपको सबसे पहले फोटोग्राफ अपनी आपको ले लेना है, सिग्नेचर आपको ले लेना है, एक फ़ोटो आपको ले लेना है, लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन की आपको इमेज फ़ोटो ले लेनी है, हैंड रिटन डिक्लेरेशन जो यहाँ पे लिखा हुआ है, तो हैंड रिटन डिक्लेरेशन भी आपको लिखकर आपको फ़ोटो खींच के आपको अपलोड करनी होगी। टेक्स्ट आपको जो हैंड रिटन डिक्लेरेशन लिखा है, तो आपको ये जो टेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है वो टेक्स्ट आपको सेम टू सेम कॉपी करके आपको लिख देना है। आपको जस्ट यहाँ पे नेम ऑफ द कैंडिडेट के स्थान पे आपको अपना नाम लिख देना है, डेट ऑफ बर्थ आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे फिल कर देनी है, बाकी सेम टू सेम आपको कॉपी कर देनी है। ठीक है, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन आपको फोटो अपलोड करनी होगी। और आगे बढ़ते हैं यहाँ पे और क्या क्या डिटेल है। ठीक है, तो इस तरह से आप यहाँ पे अपना जो फॉर्म है वो आप भर सकते हैं। आगे देखते हैं स्कैनिंग फ़ोटोग्राफ वगैरह आपको फ़ोटो स्कैन करके आपको अपलोड करनी होगी। जैसा जो हमेशा होता था वैसा ही यहाँ पे प्रोसीजर रहने वाला है। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे एग्जामिनेशन सेंटर। तो आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं या जिस भी स्टेट से फॉर्म आप फिल करने वाले हैं, तो आप अपने स्टेट का आप यहाँ पे एग्जामिनेशन सेंटर चेक कर सकते हैं, जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं, जिस भी स्टेट से आप फॉर्म यहाँ पे फिल करेंगे एसबीआई क्लर्क का। तो अगर आप यहाँ पे देखें मध्य प्रदेश से आप बिलोंग करते हैं, तो आपको यहाँ पे जो एग्जामिनेशन सेंटर देखने को मिल रहा है वो भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, सागर, सतना, उज्जैन, आपको इतने एग्जामिनेशन सेंटर आपको मध्य प्रदेश में देखने को मिल रहे हैं। उत्तर प्रदेश में बात करते हैं, तो उत्तर प्रदेश में आपको बहुत सारे एग्जामिनेशन सेंटर देखने को मिल रहे हैं। आगरा, अलीगढ़, बरेली, फैजाबाद, गाजियाबाद, गोरखपुर, झांसी, कानपुर, लखनऊ, मथुरा, मेरठ, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, नोएडा एंड ग्रेटर नोएडा, प्रयागराज, इलाहाबाद, वाराणसी। तो ये इतने सारे आपको यहाँ पे उत्तर प्रदेश में आपको एग्जामिनेशन सेंटर देखने को मिल रहे हैं। आप अपने स्टेट के अकॉर्डिंग अपने एग्जामिनेशन के सेंटर चेक कर सकते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं गाइडलाइंस फॉर स्कैनिंग एंड अपलोड फोटोग्राफ सिग्नेचर लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन। तो आपको यहाँ पे लिखा हुआ है कि बिफोर अप्लाइंग ऑनलाइन कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू हैव स्कैन्ड डिजिटल इमेज ऑफ हिज फोटोग्राफ सिग्नेचर लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन। आपको फोटोग्राफ आपकी जो लेटेस्ट हो आपको वो अपलोड करनी है। उसके बाद आपको अपना हैंड रिटन डिक्लेरेशन जो कि यहाँ पे दिया हुआ है वो अपलोड करना है, उसकी फ़ोटो, और फ़ोटो की साइज़ वगैरह आपको यहाँ पे दी हुई है, आपको पीडीएफ में आप पढ़ लीजिएगा। तो इसकी फ़ोटो की साइज़ उसके अकॉर्डिंग आपको अपलोड करनी है। ठीक है, आगे बात करते हैं यहाँ पे और क्या क्या लिखा है नोटिफिकेशन में।
ठीक है। ये तो फॉर्म वगैरह आपका जो CST का फॉर्म होता है, आई थिंक वो है फॉर्म ऑफ सर्टिफिकेट एप्लीकेबल रिलीज रिटायर्ड पर्सनल के लिए यहाँ पे फॉर्म है। तो ठीक है, नोटिफिकेशन खत्म हो गया दोस्तों। एप्लीकेशन फीस भी मैंने बता दी। अप्लाई आपको यहाँ पे जो ऑफिशियल वेबसाइट लॉगिन करके आपको जाना है। सबसे पहले करंट ओपनिंग से सेक्शन में जाके आपको लॉगिन करके आपको जाके फॉर्म फिल करना है। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट आपको डाउनलोड करनी है तो आप एडवर्टाइजमेंट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो उधर से आप एडवर्टाइजमेंट आप डाउनलोड कर पाएंगे। ठीक है, तो सेम प्रोसेस आपका जो हमेशा रहता था यहाँ पे SBI का। तो आपको यहाँ पे पैटर्न में आपको चेंजेस देखने को नहीं मिल रहा है, जैसे कि IBPS के एग्जाम में आपको देखने को मिल रहा है। तो SBI के जो एग्जाम में इस आपको पैटर्न चेंज देखने को नहीं मिल रहा है। तो आप देख सकते हैं पैटर्न आपका प्री एग्जामिनेशन का आपका पैटर्न सेम है। आपको 20 मिनट्स आपको टाइमिंग दी जा रही है, और आपका जो रीजनिंग और मैथ का जो पेपर होता था वो आपको टाइमिंग भी आपको उतनी ही मिल रही है। ठीक है, जितनी पहले थी। तो सेम सब कुछ वही है। आपकी वैकेंसी बस पिछले साल बहुत सारी वैकेंसी आई थी, आपको देखने को मिली थी, बट इस साल आपको बहुत ही कम वैकेंसी देखने को मिल रही है। तो ठीक है, आपको इस PDF का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप डिटेल नोटिफिकेशन आप पढ़ लीजिएगा। क्या क्या आपको यहाँ पे देखने को मिला, सारी चीज़ें आपको इस PDF में देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही था।